हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है दिवाली क्रैकर ऑफ मास 60 ग्राम एट अ रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू थ्री पीसेस ए बी एंड सी ऑफ मास 10 ग्राम 20 ग्राम एंड 30 ग्राम रेस्पेक्टिवली आफ्टर एक्सप्लोजन वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी आर 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट एंड 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ रेस्पेक्टिवली द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सी विल बी। और यहाँ पे गैस हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गैस सबसे पहला तो जो हमारा टारगेट होगा वो होगा कि हम सी वाला पीस है ना उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करें। बिकॉज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है जिसमें क्या है कि जो पार्टिकल ए है उसका मास मैंने शो कर रखा है 10 ग्राम। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे जो कि आएगा 0.01 kg। और जो पार्टिकल ए की हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। और गाइस जो हमारा बी वाला पीस है इसका जो मास हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 20 ग्राम। और जब हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा मास आएगा वो आएगा 0.02 kg। और जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो किस अब क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा लॉ एक्ट करेगा। यहाँ पे जो लॉ अप्लाई होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या होगा कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो ज़ीरो है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिफोर एक्सप्लोजन जो जो क्रैकर है उसका मास 60 ग्राम है और वो रेस्ट पे है। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूंगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा 60 ग्राम। उसको गाइस केजी में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना है 0.06 kg, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ज़ीरो से तो जो मेरा इनिशियल मोमेंटम आएगा कितना आएगा ज़ीरो। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ज़ीरो लिख दिया है। तो गाइस अगर इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो ही होना चाहिए, ये हमें पता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। अब गाइस हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि जो ए और बी है इसकी वजह से एक नेट मोमेंटम आएगा जो कि आएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो इस नेट मोमेंटम को ही हम फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए गाइस हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे जो कि हमारा हो जाएगा पी नेट इज इक्वल टू रूट में पी ए का स्क्वायर प्लस पी वी का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा पी ए का मोमेंटम है वो कितना है 0.01 इंटू 30, इसका स्क्वायर कर देंगे। और पी वी का जो मोमेंटम है वो है 0.02 इंटू 20 और इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा पी नेट आएगा वो आएगा 5/10 kg मीटर पर सेकेंड। अब गाइस हमें पता है कि अगर पी नेट इस वाली डायरेक्शन में है तो इसके 180 डिग्री पे ही जो पी सी है यानी कि जो सी पार्टिकल का मोमेंटम है वो होना चाहिए और उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए मोमेंटम का। तो किस हमें क्वेश्चन में ना सी जो पीस है ना उसका हमें मास दे रखा है 30 ग्राम। और अगर जब मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूँगा तो मेरा जो मास आएगा वो आएगा 0.03 kg, ठीक है। तो अब हम गाइस यहाँ से वी सी निकाल लेंगे। यहाँ पे गाइस मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया है जो कि शो कर रहा है कि जो सी पीस का मोमेंटम है ना वो पी नेट के अपोजिट है एकदम, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिया है। तो एम सी की जगह हम पुट कर देंगे 0.03 इंटू वी सी इज इक्वल टू पी नेट हमारा आया था 5/10। तो अब इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा वी सी आएगा वो आएगा -50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है गाइस। लेकिन हमें वी सी का मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो जो वेलोसिटी आएगी पार्टिकल सी की वो कितनी आएगी, वो आएगी गाइस 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब गाइस हमें ना क्वेश्चन में एंगल भी पूछा गया है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम मान लेंगे ये थीटा। पी नेट हमें पता है कितना है 0.5 और पार्टिकल ए था उसका मोमेंटम भी हमें पता है वो आया है 0.3। यहाँ पे गाइस जब आप 0.01 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू 0.3 अपॉन में 0.5। तो इस पूरे को सोल्व करके हमारा आएगा 3.5। तो हमें पता है कि जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू 3/5 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 53 डिग्री होती है। यानी कि जो ये वाला एंगल है ये 53 डिग्री होगा। और हमें पता है कि जो फाइनल मोमेंटम ज़ीरो है यानी कि जो पी सी है वो पी नेट के एकदम अपोजिट है। तो गाइस ये पूरा एंगल आपको पता है कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, तभी तो पी सी पी नेट को कैंसिल कर देगा। तो गाइस हमें यहाँ पे ये वाला एंगल पता लग गया है 53, ये वाला एंगल हमें पता है वो 90 डिग्री है। तो इस वाले एंगल को कुछ देर के लिए x मान लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री, 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा x आएगा वो कितना आएगा, 37 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या, जो ये पी सी है वो साउथ से कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। तो जो ये पी सी होगा ये वेस्ट से कितना एंगल बना रहेगा, 53 डिग्री, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर आप यहाँ पे भी कुछ देर के लिए इसको x मान लेते हैं वापिस से, तो x प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से जो हमारा x आएगा वो कितना आ जाएगा, 53 डिग्री। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि जो हमारा ये वाला एंगल है ये है हमारा 53 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा पी सी है वो वेस्ट से 53 डिग्री है टूवर्ड साउथ। ठीक है गाइस, यहाँ पे गाइस मैंने लिख भी दिया है, फ्रॉम द अबव फिगर यू कैन इजली सी दैट पी सी विल बी 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो गाइस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताइएगा, और इस पीडीएफ का डाउनलोड करने का लिंक जो होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। और थैंक यू गाइस।